द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि पोज अ फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई, यानी दोस्त की तरह रहें लेकिन जासूस की तरह काम करें। राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको लॉ नंबर 14 की ये वाली बातें लाजमी याद रखना होगी। नंबर 1, राइटर कहता है कि इंफॉर्मेशन हैज गॉट पावर। इंफॉर्मेशन की ना एक पावर होती है एंड दे कैन मेक यू पावरफुल। और ये जो मालूमात है ना, ये आपको पावरफुल बना सकती हैं। ठीक, तो इसलिए इन इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें। इंफॉर्मेशन जो होती है नॉलेज है ना, तो नॉलेज इज पावर। ये तो सालों पहले कह दिया गया कि नॉलेज इज पावर। तो कहते जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके बारे में मालूमात रखते हैं, तो फिर आप अपने मामलात को, अपने अंदाज को बहुत अच्छे अंदाज से तरतीब दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास मालूमात का खजाना होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन हैज़ गॉट पावर। ये एक ज़रूरी बात है। अगर पावरफुल बनना है तो फिर इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी पे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे, कहते इस पे फोकस करें, इस पे तवज्जो दें। ये ज़रूरी है। ठीक हो गया। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, राइटर कहता है कि डिसगाइज योर इंटेंशंस। अपनी इंटेंशंस को ढांप कर रखें, छुपा कर रखें। अच्छा, ये बात तो चलो रॉबर्ट ग्रीन साहब ने भी कही है। अमूमन ये बात तो तकरीबन हर समझदार बंदा भी करता है। इस्लाम ने तो खास तौर पे कहा है, ठीक है, कि भाई अपनी इंटेंशंस को तब तक ना रिवील करें। हजरत इमाम अबू हनीफा का कौल है कि काम करने से पहले अपनी इंटेंशंस को फुली जो है रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक, शायद काम में बरकत नहीं रहती, ये हमारा तजुर्बा है। ठीक, तो जब भी कभी आपने कोई काम करना है, उससे पहले ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना। मुशावरत ज़रूरी है, लोगों से मशवरा करना, इस्तिखारा करना, इस्तिशारा करना, ये ज़रूरी है। लेकिन गैर ज़रूरी लोगों से मशवरा या गैर ज़रूरी मुशावरत करते रहना, कहता है ये ज़रूरी नहीं। तो डिसगाइज योर इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को डिसगाइज करें, इनको ढांप के रखें, छुपा के रखें। ठीक जी। इसी तरह नंबर 3, लॉ 14 की जो तीसरी बात आज सीख रहे हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि एनकरेज ओपननेस। कहते हम इंसान है ना, तो हम ओपननेस को बड़ा इंकरेज करते हैं। आप अगर किसी के साथ ओपननेस शो करेंगे तो वो बंदा आपके साथ भी ओपनली चीजें शेयर करने में इजी फील करेगा। ठीक, तो कहते हैं कि लोग ओपननेस को पसंद करते हैं। जो लोग हकीकी तौर पर यानी जेन्युइन अंदाज से जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं दूसरों में, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्यों बोला? जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं। जहां पे ट्रस्ट होता है वहां पे सीक्रेट्स नहीं होते, वहां पे राज नहीं होते, वहां पे सारी चीजें ओपन होना शुरू हो जाती हैं। और यही ओपननेस आपको चाहिए होती है तरक्की के लिए। ठीक, तो कहता जी एनकरेज ओपननेस। और नंबर 4, लॉ नंबर 14 का नंबर 4 क्या है? कहता है बी ए गुड लिसनर, क्योंकि गुड लिसनिंग मेक्स यू पावरफुल। जो गुड लिसनिंग है ना, ये आपको पावरफुल बना सकती है। साइलेंस के ऊपर हमने बड़ी बातें की हैं। इसी जो बुक है, इसी बुक के अगर आप हमारे पिछले 2-3 लेक्चर देख लेना तो आपको समझ लग जाएगी। हज़रत अली का कौल हमने कोट किया था कि खामोशी हिकमत का लिबास है। वाह वाह, यानी दिस इज द कवर ऑफ और ड्रेस ऑफ योर विजडम। हाय हाय, यानी खामोशी आपकी जहानत, आपकी हिकमत, आपकी अक्लमंदी, आपकी दानिशमंदी का लिबास है, लिबादा है, कवरिंग है। ठीक, तो कहता है कि बी ए गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बने। ठीक है, जब आप अच्छे लिसनर बनते हैं ना, देखो जब आप अच्छे स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने वर्ड्स, अपनी बातों के जरिए लोगों को अगर आप मुतासर करना शुरू करते हैं ना, ठीक, तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को देते हैं। ठीक, लेकिन जब आप गुड लिसनर होते हैं तो फिर आप दूसरों की इंफॉर्मेशन अपने पास लेके आते हैं, क्योंकि दूसरे बोलेंगे तो अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे ना। तो आप उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बी ए गुड लिसनर। कोशिश करें कि एक अच्छे लिसनर बने।
जो अच्छा लिसनर होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक, ले जी नंबर 5 आ गया। राइटर कहता है कि 5वां पॉइंट हमारा ये है कि आस्क सटल क्वेश्चंस। इसको हम यूं कह लेते हैं कि फ्रेम्ड क्वेश्चनिंग, आस्क फ्रेम्ड क्वेश्चन, यानी सवालात जो आपने फ्रेम किए हुए हैं वो पूछें, बेतुके सवालात ना करें। भाई जब कभी भी किसी से क्वेश्चनिंग करनी है, सवालात करने हैं, तो भाई उन पे होमवर्क तो करना है ना। को मैंने ये बात उनसे डिस्कस करनी है, तो ये बात जो आपने डिस्कस करनी है इसको बोलेंगे फ्रेम्ड क्वेश्चंस। आप उसके बारे में सोचेंगे, गौर करेंगे, फिर अपने अल्फाज को तरतीब देंगे। ठीक, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक आप फ्रेम्ड क्वेश्चनिंग करेंगे, करते रहेंगे, तब तक आप पावरफुल होते रहेंगे। आपकी बेतुकी, बेसोची समझी, बेसुरो समा सारो पा वाली बातें करेंगे तो आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। ये पावरफुल बनने का जो एक अंदाज है ना, या एक जर्नी जो है ना, ये एक बहुत ही मुहतात अंदाज से चलने का अंदाज है। हर लिहाज से अपने आप को मुहतात करके चलना। ठीक, ले जी नंबर 6 पॉइंट ये है जी, ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यू, इशारे। नॉन वर्बल यानी आदमी, लोग जो है ना लफ्जों से कुछ कह रहे होते हैं। ठीक, डैनियल गोलमैन इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत कमाल है। ठीक, वो कहता है कि उन्होंने एक लिखा, एक खातून कहती है कि दूसरी खातून से बात कर रही है, कहती है आपकी डिवोर्स हो गई, तो बताएं अब कभी तुम्हें याद आया पुराना शोहर अपना? कहती मुझे अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैंने कभी उसको याद नहीं किया और मुझे अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है याद करने की। और ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। तो राइटर ने कहा कि नहीं, वो खातून गलत बोल रही थी। लफ्ज़ों में वो ये कह रही थी कि उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से आने वाले आंसू बता रहे हैं कि अभी उसको ज़रूरत है। ठीक है, अभी वो उसको भूली नहीं है अपने शोहर को। ठीक, ये नॉन वर्बल है। राइटर कहता है कि ये ज़रूरी बातें हैं, ये काबिल बातें हैं, ये बड़ी अहम बातें हैं। तो लोगों के सिर्फ वर्बल एक्सप्रेशंस पे मत जाइए, नॉन वर्बल को भी देखिएगा। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं ना, जैसे हमने डैनियल गोलमैन की बात की है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू समझें, तो फिर आपको समझ आती है कि जो इंसान वर्बल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो, और नॉन वर्बल लैंग्वेज, ये भी एक पूरा एरिया है, पूरी लैंग्वेज है, इसकी भी अपनी वर्थ है जिसको हमने कभी समझा ही नहीं होता। ठीक जी, आगे राइटर कहते हैं कि ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज भी समझे। ठीक, लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप परेशान हो, कहते जी नहीं मैं परेशान नहीं हूं। लोग किसी बात पे सरप्राइजिंगली हैप्पी होते हैं, आप कहते हो यार बड़े शाज खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहते कोई बात नहीं, आपको लगता होगा। ठीक, यानी वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ठीक, तो राइटर कहता है कि चलो इसका भी हल है। कहता है ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज को ऑब्जर्व करना शुरू करें। ठीक, नॉन वर्बल वर्बल लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा सच बोलती है, बल्कि सच ही बोलती है। ठीक है, तो ये एक पूरी लैंग्वेज है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कभी। जी जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं कि मेंटेन, नंबर 7 जी, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ये अहम बात है। राइटर कहता है कि जो चीज़ अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना लोगों के बारे में, अपने कंपेटिटर्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अब उनको जो जो आपने ऑब्जर्व किया है ना, काइंडली आप क्या करें, इसको ज़रा प्राइवेट ही रखिएगा। इसको हर बंदे के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें, इन इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखें, इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। जब तक इंफॉर्मेशन प्राइवेटली असेस्ड होती रहेंगी तब तक आप पावरफुल बनते चले जाएंगे। जब आपने इंफॉर्मेशन लीक करना शुरू कर दी
तो आपका एम्पावर्ड होना, पावरफुल होना जो है वो कम होता चला जाएगा। तो कहता है मेंटेन प्राइवेसी ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये ना बताते फिर कि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया था, आप तो ये कह रहे हैं मैंने तो ये ऑब्जर्व किया था। जब आपने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन खुद ही बता रहे हैं, ठीक है, आडे लगा लगा के, तो फिर तो काम नहीं चलना ना। फिर तो आप जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई ये बंदा इस तरह से भी हमें ऑब्जर्व करता है। तो वो कहेंगे इसको कॉर्नर करो भाई, इसको साइड पे लगाओ, कोने पे लगाओ, कहीं पे कहीं और भेजो। ये हमारी टो लगाता है। ठीक, अब आगे जी, यूज फ्लैटरी एंड एम्पथी। अच्छा, ये ना एक बड़ा अजीब किस्म का, बड़े सेंसिटिव किस्म का हथियार है फ्लैटरी, ठीक, और एम्पथी जो है। अब फ्लैटरी जो है ना, जिसका हम आम लफ्जों में मतलब घिसा पिटा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो होता है खुशामद करना, ऑयली टंग इस्तेमाल करना, है ना, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है, ये इसको हाइट ऑफ जो है दैट मीनिंग ना ले जाए, इस हद तक ना ले जाए। हम इसके दरमियान में भी रहते हैं ज़रा, यानी हम ये कहते हैं कि यूज फ्लैटरी, यानी ज़रा पॉजिटिव लफ्ज इस्तेमाल करके देखें। भाई जो बंदा वो काम कर रहे हैं ना, तो उसको हाइट ऑफ नेगेटिविटी या हाइट ऑफ पॉजिटिविटी तक ना लेके जाएं, दरमियान में भी रहें, ज़रा म्याना रवि में दरमियान में रह के देखें। तो कहता है यूज़ फ्लैटरी। अब फ्लैटरी की बजाय कहें कि जी आप ज़रा पॉजिटिव वर्ड वोकैबुलरी यूज़ करना शुरू कर दें। जिन लोगों को एक्नॉलेज कर, जिन कामों को एक्नॉलेज करना चाहिए ना, या किया जाना चाहिए, उनको एक्नॉलेज कर दें। किसी बंदे की मुनासिब तारीफ़ कर दें, किसी बंदे की मुनासिब अंदाज में अगर तस्हीह हो सकती है, तो बग़ैर उसकी ईगो को हट किए हुए, बग़ैर उसको तंग किए हुए, बग़ैर उसकी सर्जनिश किए हुए आप उसकी तस्हीह कर दें और उसको इनकरेज करें और उसको ओवरलुक कर दें। खैर यार, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो कहता है इससे जब आप एम्पैथेटिकली चलेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आप एम्पावरिंग होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको अच्छा समझना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि फ्लैटरी का मतलब यही होगा आप खुशामदी करना शुरू हो गए, चापलूसियाँ करना शुरू हो गए, ठीक है ना। इसको हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक म्याना रवि तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब आगे जी पॉइंट 9 हमारे पास है जी, कहते स्टे डिटैच्ड। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। स्टे डिटैच्ड कहता जी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपनी एम्पैथी के साथ, अपनी फ्लैटरी के ज़रिए, या जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लोगों के साथ ओपननेस का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप इमोशनली इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, तो कहता रुक जाए यहाँ पे, ठीक है। लोगों के साथ अटैच्ड रहें, लेकिन ये अटैचमेंट डिटैच्ड अटैचमेंट होनी चाहिए, यानी आंख ओझल पहाड़ ओझल। ठीक भाई, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अगर किसी बंदे को दर्द हो रही है ना, तकलीफ हो गई है, तो भाई उसको दर्द हो रही है, मुझे नहीं हो रही। ठीक, मैं क्यों उसकी दर्द की वजह से मैं क्यों परेशान हो जाऊं, मैं कुल जा रहा हूँ। अगर मैंने बड़े दर्द ले लेके बड़े देखे, अब मैंने उसका हाल निकाल लिया, आंख ओझल पहाड़ ओझल। ठीक भाई, सीधी सी बात है कि अगर मैं लोगों की दर्द को फील करना शुरू हो जाऊंगा, तो दर्द का दरमान कौन करेगा, इलाज कौन करेगा। डॉक्टर जब रात को देखा ना, वो क्या करते हैं, वो डिटैच्ड रहते हैं, वो देखते हैं कि जख्म बड़ा सख्त हो गया यार, इतना प्यारा बच्चा है, एक्सीडेंट करवा के बैठा है, हड्डी तोड़ा के बैठा, ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, ज़िंदगी भर मजदूर हो जाएगा। इंसान है डॉक्टर लोग बेचारे, ठीक है। तो लेकिन क्या है, उनकी फिर ओवर द पीरियड काम कर करके उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि उन्होंने डिटैच रहना है। अगर वो जितना खून रोज़ाना डॉक्टर लोग देखते हैं ना, इमरजेंसी वाले ख़ास तौर पे, जितनी इंजरीज, जितना ब्लड, जितना खून, जितने जख्म वो देखते हैं, वो तो बेचारे टायर्ड ही रहें, थके थके रहें, बीमार ही रहें। लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया होता है कि भाई हमने डिटैच्ड रहना है, हम ना इनको सिलाई करने वाले लोग हैं, जो जख्मों को सीने वाले लोग हैं, इनको इलाज करने वाले हैं, इमोशनली अटैचमेंट हमने नहीं करनी। तो राइटर कहता है कि ये देखिए कि जो भी आप इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, इसको इतने इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाएं कि जो ये हरबे जो हैं वो आपके ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, ये बैक फायर कर दें। ठीक,
यानी पता चले कि आप भी इसी सारे जो है ताने बाने का हिस्सा बन के रह गए हो। ठीक है ना। स्टे डिटैच्ड, यानी कहता है डिटैच्ड रहना है, किसी के साथ इन्वॉल्व होना ज़रूर है लेकिन इमोशनली नहीं, सिर्फ लॉजिकली। ठीक, जब लॉजिकली चलेंगे तो यूल बी ओके, रियलिस्टिकली चलेंगे। ठीक है, इसके लिए रीजनेबली चलेंगे। ठीक, और आखिरी पॉइंट राइटर कहता है कि अवॉइड बीइंग स्पाइड ऑन, ये भी ख्याल रखें आप लोगों की टो में है, पता चले कि लोग आपकी टो में हैं। ठीक है, आपने ये एरिया विजिलेंट रहने वाला एरिया आपने छोड़ दिया, अब लोगों को देखते चले जा रहे हैं, तो भाई लोग भी बड़े आराम से आपको ऑब्जर्व करते चले जा रहे हैं। तो कहता है ये ख्याल करें कि ये ना हो कि आप दूसरों की जासूसी करते फिरते हैं तो लोग आपकी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो एक इंसान ही है ना भाई, आपके भी ज़रूरतें हैं, आपकी भी परेशानियां हैं, आपकी भी उलझने हैं, आपकी भी खुशियां हैं, आपकी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी भी आरजुएं हैं, आपकी भी टसल्स हैं। ठीक है, आपकी भी लॉन्गिंग्स हैं, आरजुएं तमन्नाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें कहता भाई हैं, तो इस पर ज़रा गौर करना है कि भाई आप ये ना हो कि आप लोगों की टो लगाते फिरते हैं तो लोग आपके पीछे लगे हों, आपकी टो लगाते हों, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपके बारे में। ठीक साथियों, तो ये था हमारा लॉ 14, रॉबर्ट ग्रीन साहब की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। जी जुज़ाकल्लाह जी।